हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो रिसेंटली रिपोर्ट्स ये सामने आई है कि चाइना फोर्सफुली तिबेतियंस को भेज रहा है लेबर कैंप्स में फॉर मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग। तो मतलब कि चाइना ये चाहता है कि तिब्बत की जो आबादी है ये इनकी मिलिट्री को ज्वाइन कर ले। अभी के लिए वो विलिंगली ज्वाइन कर नहीं रहे, तो फोर्सफुली इनकी बहुत ही बड़ी आबादी को, लाखों लोगों को ये ट्रेन कर रहे हैं अंडर मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग कैंप्स। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करिए यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। सो डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। नाउ जो ये टॉपिक है इसकी रूट्स आपको मिलेगी चाइना की ओवर स्ट्रेच्ड मिलिट्री पर। इस पर रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स लिखे गए थे, यहाँ पे आप देख पाएंगे। एक आर्टिकल है बाय एशियन रिव्यू, चाइना रिस्क्स इंपीरियल ओवररीच विद पोस्ट पेंडेमिक अग्रेशन। कोविड-19 पेंडेमिक से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए चाइना ने आज के समय मल्टीपल कैंपेन्स ओपन कर दिए हैं अगेंस्ट वेरियस कंट्रीज। इसमें से आप अगर देखें तो एक कंट्री है ताइवान। यहाँ पे चाइना का जो अग्रेशन है टुवर्ड्स ताइवान ये काफ़ी हद तक बढ़ गया है। फिर है जापान। सेनकाकू आइलैंड को लेकर चाइना ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है। चाइना ने हैवी नेवी की डिप्लॉयमेंट कर दी है इन द ईस्ट चाइना सी। उसके अलावा इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने एक फ्रंट ओपन कर दिया है नियर द हिमालयन माउंटेन्स। नाउ जो ये तीनों फ्रंट है, तीनों जगह आज के समय चाइना की मिलिट्री इन्वॉल्व है। और आप नोटिस करेंगे कि तीनों जो रीजन है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक है साउथ चाइना सी में, दूसरा ईस्ट चाइना सी में, और फिर हिमालयन माउंटेन्स। अब इन तीनों रीजन्स में से सबसे डिफिकल्ट है हिमालयन माउंटेन्स का रीजन। बहुत सी रिपोर्ट्स आई है चाइना से कि इनकी खुद की मिलिट्री ज़्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं करना चाहती नियर द हिमालयन माउंटेन्स, क्योंकि ये टेरेन बहुत हार्श है, ऑक्सीजन की यहाँ पे काफ़ी कमी रहती है। और कंपेयर टू ईस्ट चाइना, यहाँ पे चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी काफ़ी हद तक कम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना ने एक सोल्यूशन ये निकाला है कि क्यों ना जो तिब्बत के लोग हैं इनकी ही एक मिलिट्री बनाई जाए और इसको यूज़ किया जाए अगेंस्ट इंडिया। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि चाइना का जो तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन है ये एरिया, यहाँ पे टोटल आबादी है सिर्फ 31,80,000। जी हाँ, चाइना की जो ज़्यादातर आबादी है ये आपको मिलेगी सेंट्रल चाइना में, ईस्ट चाइना में, यहाँ पर इस रीजन के आसपास। यहाँ पर चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू ईस्टर्न चाइना। और हिस्टोरिकली देखा गया है कि तिब्बत के लोग सिंस आज भी काफ़ी एंग्री है टुवर्ड्स द चाइनीज़ गवर्नमेंट, वो काफ़ी ऑप्रेस फील करते हैं। तो तिब्बत के लोग चाइनीज़ आर्मी को ज्वाइन नहीं करते, कुछ करते होंगे बहुत ही कम संख्या में, मगर आबादी के हिसाब से बहुत ही कम एनरोलमेंट है इन द चाइनीज़ आर्मी। सो इसको चेंज करने के लिए चाइना ने आज के समय फोर्स्ड कैंप्स ओपन कर दिए हैं इन तिब्बत। अब ये जो कैंप्स है ये वेरियस टाइप्स के हैं। कुछ कैंप्स है जहाँ पे ये तैयार कर रहे हैं मैनुअल लेबर। जी हाँ, चाइना को आज के समय चीप लेबर फोर्स चाहिए, तो ये जो वर्क फोर्स है ये आ जाएगी फ्रॉम तिब्बत। अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बहुत ही सस्ती मैनुअल वर्क करने वाली लेबर फोर्स। तो ये जो वर्क फोर्स है ये भी आएगी फ्रॉम तिब्बत। इसके अलावा ये चाहते हैं कि करीब 50,000 से लेकर 1 लाख सैनिक तिब्बत से ये ट्रेन करें और इनको ये यूज़ करें ओवर द नेक्स्ट 3 और 4 ईयर्स अगेंस्ट इंडिया। तो इसके लिए चाइना की सरकार ने ओपन किया है मैंडेटरी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें ऑलरेडी पिछले 7 महीनों में इन्होंने 5 लाख तिब्बतियंस को एनरोल किया है। ज़्यादातर जो ये तिब्बतियंस हैं ये मैनुअल लेबर करेंगे इन चाइना, मगर इनमें से जो फिटेस्ट होंगे जिनको चूज़ किया जाएगा फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग, ये इवेंचुअली ज्वाइन करेंगे चाइनीज़ आर्मी को। और ये पहली बार है जब चाइना फोर्सफुली तिब्बतियन लोगों को लेबर में धकेल रहा है। चाइना का जो डॉक्यूमेंट इन्होंने रिलीज़ किया इसमें ये कह रहे हैं कि तिब्बत के लोग काफ़ी लेजी हैं, यहाँ के लोगों को ईस्टर्न चाइना की तरह प्रॉपर वर्क एथिक पे काम करना होगा ताकि इस रीजन को ये डेवलप कर पाएँ। और जो इंटरनेशनल मीडिया है इंक्लूडिंग BBC, CNN, ये इस टॉपिक को एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे द गार्डियन का आर्टिकल है, रिपोर्ट चार्ट्स चाइनाज एक्सपेंशन ऑफ मास लेबर प्रोग्राम इन तिब्बत, 5 लाख रूरल वर्कर्स ट्रेंड फॉर फैक्ट्रीज दिस ईयर इन प्रोग्राम लाइकन टू शिंगशैंग ऑपरेशंस। और इसके रिस्पॉन्स में दुनिया भर में कुछ पॉलिटिशियंस हैं ये राइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूके के एक पॉलिटिशियन है सर डंकन स्मिथ। इन्होंने एक कोलिशन बनाया है ग्लोबल MPs का, और ये चाहते हैं कि सिंस चाइना में आज के समय ह्यूमन राइट्स अब्यूज पीक पे है, स्पेशली आफ्टर द तिब्बतियन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इसके रिस्पॉन्स में दुनिया को शिफ्ट करना चाहिए इंटरनेशनल विंटर ओलंपिक्स 2022 फ्रॉम चाइना। जी हाँ, 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये होने वाले हैं इन चाइना। तो दुनिया भर के पॉलिटिशियंस ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को पनिश करने के लिए ये विंटर ओलंपिक्स या तो शिफ्ट कर दें या फिर बॉयकॉट भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। हालांकि चाइना ने कहा है कि बिल्कुल हम रिजेक्ट करते हैं ये सब। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है, चाइना रिजेक्ट्स पुश टू स्ट्रिप बीजिंग ऑफ विंटर ओलंपिक्स ओवर
ह्यूमन राइट्स कंसर्न। बट अगर ग्लोबल स्टेज पर चाइना को अकाउंटेबल ठहराना है फॉर द ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन तिब्बत, इसमें क्रिटिकल रोल होगा इंडिया का, क्योंकि तिब्बत की जो एग्जाइल गवर्नमेंट है ये आज के समय है इंडिया में, दलाई लामा इंडिया में है, इंडिया की एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर है विद तिब्बत। तो सिंस चाइना आज के समय बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी दिखा रहा है टुवर्ड्स इंडिया, अब टाइम आ चुका है कि इंडिया ह्यूमन राइट्स का इशू उठाए इन तिब्बत। ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड कंट्रीज। जो G7 का समिट होगा वहां पे भी हम ऐड कर सकते हैं ये बात। उसके अलावा देखिए UN में भी हम ये बात रेज कर सकते हैं। तो इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इंडिया की इंटेंशन है कि जब दुनिया भर के जो MPs हैं ये इकट्ठा हो रहे हैं टू मेक चाइना अकाउंटेबल, क्या इंडिया की तरफ से एक भी स्टेटमेंट आएगी ओवर द ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन तिब्बत। सो ये एक न्यूज़ इन डेवलपमेंट है। बाय द वे, जो ये विंटर ओलंपिक्स का इशू है इस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं अलग से भी अपलोड करूंगा टू एक्सप्लेन के विंटर ओलंपिक्स हैं क्या और चाइना में क्यों हो रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।